Hello guys, welcome to All About Pharma. Today's topic is diuretics. Diuretics work on the nephron of kidney. So let's see the definition of diuretics. Diuretics is the substance that helps the body to get rid of the sodium in the water. Diuretics decrease the blood pressure because a decrease in the plasma volume is equals to decrease in the blood pressure. There are four main types of diuretics: osmotic diuretics, loop diuretics, thiazide diuretics, and potassium sparing diuretics. And one other type is carbonic anhydrase inhibitors. So all the diuretics aim to decrease the blood pressure, so increase the excretion of sodium in the water and less burden on the cardiovascular. तो चलो अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा सोडियम का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है. तो यहाँ पे तीन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं. एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, डिसेंडिंग थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. तो यहाँ पे जो ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे सोडियम का सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 65% to 70%. एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है 5% एंड क्लोरीन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है. और यहाँ पे थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन होता है. सोडियम का होता है अबाउट 25%. और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है इट्स अबाउट 1 to 2% एंड पोटेशियम का सिक्रीशन होता है. तो अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या होता है. तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के अंदर एग्जांपल है मैनिटोल, यूरिया, ग्लिसरीन एंड आइसोसॉर्बिड. सो अब देखते हैं कि ऑस्मोटिक कैसे वर्क करता है. इसको ऑस्मोटिक डायरेटिक्स से मतलब ऑस्मेटिक की थ्योरी के ऊपर ये वर्क करेगा. तो वाटर का मूवमेंट वहां पे ज्यादा होगा जहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी. तो ल्यूमिन के अंदर क्या है, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जो मूवमेंट है वाटर का, वो ब्लड के अंदर नहीं होगा. तो जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है वो वाटर के मूवमेंट को कम कर देगी, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा. तो जब हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को आईवी या फिर ऑरल के थ्रू देंगे तो इसका जो फ्रीली फिल्टर्ड हो जाएगा, इजीली उसमें से फिल्टर्ड हो जाएगा. और क्या, जो लिमिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ट्यूब्यूल्स, और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको लिमिट करेगा. क्योंकि ऑस्मोलेटिस इंक्रीज हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और ये इंक्रीज कर देगा एक्सक्रीशन किस का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड H2PO4 एंड वाटर. ओके, तो अब्जॉर्प्शन किस का देखते हैं. अब्जॉर्प्शन मैनिटोल और यूरिया अगर हम आईवी से देते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन होगा, और ग्लिसरीन और आइसोसॉर्बिड हम एडमिनिस्टर करते हैं ऑरली. और इलिमिनेशन में क्या होता है, इसमें इसकी इलिमिनेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आती है. तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स प्रिवेंट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विच विल रिड्यूस द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड विच विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. सेकेंड है लूप डायरेटिक्स. लूप डायरेटिक्स के अंदर फ्रूसेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड यूज करते हैं. तो अब हम देखिए इसके अंदर कैसे होता है. तो लूप डायरेटिक्स क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम के 1 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम. तो लूप डायरेटिक्स क्लोरीन की यहाँ पे इसके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देगा, और मैग्नीशियम और कैल्शियम के भी ट्रांसपोर्ट को नहीं होने देगा, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को कम कर देगा. और रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन अगर कम होगा तो उससे क्या होगा कि यूरिन का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा. और यूरिन के फ्लो के साथ एक्सक्रीशन भी इंक्रीज होगा किस का, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो ये इंड्यूस द रीनल रिलीज ड्यू टू द प्लाज्मा वॉल्यूम डिप्लेशन. तो अब अब्जॉर्प्शन देखते कितना अब्जॉर्प्शन करता है. जो लूप डायरेटिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 60 to 90% ऑरली देते तो उनका अब्जॉर्प्शन होता है, और एक्सक्रीशन के अंदर सिक्रीशन थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. तो थर्ड है थायरजाइड डायरेटिक्स, और इसको तो हम इजिली लर्न भी कर सकते हैं इसके एग्जांपल्स को, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स एंड क्लोरोथायजाइड्स, थायजाइड्स इसके अंदर आ ही रहा है लास्ट में. तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. तो इसके अंदर ब्लड से कैल्शियम का जो इसके अंदर होता है, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम, कैल्शियम और क्लोरीन, इनको ये जो थायरजाइड डायरेटिक्स होते हैं वो कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं, सोडियम को ब्लॉक करते हैं. उसकी वजह से इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, और ये एक और भी काम करती है, मैग्नीशियम के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं थायरजाइड डायरेटिक्स. तो इसकी वजह से इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इट्स अप टू 5%. और जो एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है वो कैल्शियम, पोटेशियम और वाटर, सोडियम का भी होता है. तो अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म अगर हम इसका यूज करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिक्रेशन होता है, कैल्शियम का डिक्रीज होता है, मैग्नीशियम का भी सिक्रेशन इंक्रीज होता है. और इंक्रीज इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. और फिर जैसे कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर यूरिया इंक्रीज हुआ तो फिर इंक्रीज इन प्लाज्मा, यूरिक एसिड का जो वो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर. तो फिर यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से हमें गाउट होने के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. तो गाउट का मीनिंग ही वही होता है कि
हमको यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना, अगर फिर भी अगर आपको गाउट के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर पूरा डिटेल में आपको जानना हो तो हमारे चैनल पे इसके रिलेटेड एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। तो लास्ट है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। तो इसके अंदर एमिलोनाइड एंड ट्राइमेट्रिन यूज करते हैं। और एक और टाइप के पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होता है, वो है स्पेरेनोलैक्टोन, जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एमिलोनाइड और ट्राइमेट्रिन का कैसे यूज होता है। तो इसके अंदर ये हमारे सेल है, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे सोडियम का एक्सक्रीशन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है और पोटेशियम का सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है। तो जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होते हैं वो करते क्या है, वो करते कि इनहिबिट कर देते सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी इंक्रीज कर देते साथ साथ में। तो जो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम का वो इनहिबिट हो जाएगा और एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से जो पोटेशियम स्पेरिंग है सोडियम को ब्लॉक करेगा और सोडियम को जैसे ही ब्लॉक करेगा तो यहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम नहीं जा पाएगा। तो उसकी वजह से जो पोटेशियम वापस आ रहा था यहाँ के ऊपर, जिसका सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा था, वो भी कम हो जाएगा। तो साथ साथ में पोटेशियम का सिक्रीशन भी इनहिबिट हो जाएगा। और इस स्पेरेनोलैक्टोन के अंदर ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी सेल्स के अंदर एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर से एल्डोस्टेरोन बाउंड होगा, वो बाउंड होकर वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर डीआरएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। वहां पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसके भी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा एल्डोस्टेरोन। तो उसके इनहिबिट करने की वजह से जो हमारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन था वो भी कम हो जाएगा और पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया, पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ गया। तो यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर अब्जॉर्प्शन किस किस का होता है। अब्जॉर्प्शन होता है इसका लीवर के अंदर, इसका अब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन के साथ बाउंड होके, और ये इलिमिनेशन होता है थ्रू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट हमारा एक डायरेटिक्स है, वीकेस्ट डायरेटिक्स बोल सकते हैं उसको, वो है कार्बोनिक इनहिबिटर्स। तो जैसे तो वो मोर ओवर ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, उसके अंदर भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ही होता है।